संजीव देशवाल हमारे साथ हैं, डिटेक्टिव। सबसे पहले संजीव जी मैं आपके पास ही आता हूं। देखिए, ये बार बार जवाब बदलना, किसी सवाल का जवाब किसी एजेंसी के सामने कैसे देना, या फिर कई बार इतना कॉन्फिडेंटली बोल देना कि वो सब कुछ याद करके आई है। शक जाहिर पहले भी किया जा रहा था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि पहले उलझी गई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसके जो जवाब बार बार बदल रहे हैं उससे वो सिर्फ मिसगाइड कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि अलग अलग खुफिया एजेंसी उसकी इन्वेस्टिगेशंस करेंगी, और अलग अलग जब खुफिया एजेंसी इन्वेस्टिगेशंस करती हैं तो उसमें जब वो जवाब उल्टे सीधे आगे पीछे और गलत देती है तो उससे कहते जो खुफिया एजेंसियां वो कहीं ना कहीं उलझ जाती है। समझना ये होगा कि अगर वो प्यार करती थी, उसका प्यार इंतहा था, बेइंतहा था, और वो नेपाल और ये सब होते हुए हमारे देश में अवैध तरीके से एंट्री कर जाती तो वो नेपाल में भी अपने प्यार को पूरा कर सकती थी, प्यार में भी रह सकती थी, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे देश में आ जाती है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, जो एटीएस की इंफॉर्मेशन में या इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया कि उसने आधार कार्ड भी बनाया था। मुझे ऐसा लगता है कि आधार कार्ड इसलिए बनाया गया था कि आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड, फिर बैंक अकाउंट, अगर बैंक अकाउंट खुल जाते तो हो सकता था कि मनी ट्रांजैक्शन शुरू होती। मनी ट्रांजैक्शन चाहिए, क्योंकि मनी चाहिए यहाँ खर्च करने के लिए। उसके पास रिकवरी में बहुत सारे पैसे नहीं मिले। आपको इस देश में सर्वाइव करना था तो पैसा चाहिए था। सचिन के पास ऐसा कोई पैसा है नहीं, कोई फाइनेंस उसका कहता बैकग्राउंड अच्छा है नहीं। तो वो जो पैसा था वो क्यों चाहिए था? क्योंकि यहाँ सोर्स बनाने थे, सोर्स बनाए जाते, उसके साथ इंफॉर्मेशन गैदर की जाती और फिर वो अपने हैंडलर्स को दी जाती। जी, हमें ऐसा लगता है कि एटीएस को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर या हमारे देश की खुफिया एजेंसी को इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर शायद ज्यादा प्रमाण ना मिले, कंक्रीट एविडेंस ना मिले, क्योंकि कंक्रीट एविडेंस मिलने के लिए कोई एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए, कोई अपराध होना चाहिए, तभी एविडेंस आती है। तो उसने जो फोर्थ स्टेज, जो उसकी अपनी स्टेज फाइनल होती है, जिसमें कि एविडेंस कहते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करके हैंडलर को देना, वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाई। उससे पहले ही वो कहते हैं सब कुछ एक्सपोज हो गई, और एक्सपोज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई, और वो जब चीज नहीं हो पाई तो नेचुरली अब हमारे पास कंक्रीट एविडेंस कहां से आएगी जिससे हम ये कह सकें पुख्ता तौर पे। सवाल है खाली 25 में सिन्हा जी के आधे सवाल इस बात पे बेस करते हैं कि वो आईएसआई एजेंट है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि वो आईएसआई है, आप इसका क्रक्स ये निकलता है ये कर्स निकलता कि उसको आईएसआई ने भेजा है, ये मान लिया जाए तब ये क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन खड़े नहीं होते। लेकिन अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए आपके पास एक शक होता है, आप शक तो कर सकते हैं, एविडेंस ला सकते हैं। शक करने जितने मतलब सवाल सिन्हा साहब ने बताए, ये सिन्हा साहब ने जो सवाल किए हैं वो सवाल सिन्हा जी के जो सवाल हैं, खाली 25 में सिन्हा जी के आधे सवाल इस बात पे बेस करते हैं कि वो आईएसआई एजेंट है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि वो आईएसआई है, आप इसका क्रक्स ये निकलता है ये कर्स निकलता कि उसको आईएसआई ने भेजा है, ये मान लिया जाए तब ये क्वेश्चन खड़े हो जाते हैं, लेकिन अदरवाइज क्वेश्चन खड़े नहीं होते। लेकिन अभी तक था फर्म पहले सिक्योर की, और वही नहीं, ये जरूरी नहीं है कि खाली डिफेंस उसके टारगेट पे होगा, आतंकवाद हो सकता है, वीवीआईपी टारगेट्स हो सकते हैं। आप एक टॉप पॉलिटिशियन को मार दो, हंगामा हो जाएगा इस देश में। एक एंगल थोड़ी है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में समझना पड़ेगा कि आज सीमा हैदर के आसपास ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से हम उस पर शक कर रहे हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोलती, कवर स्टोरी की मैं प्यार करती थी, प्यार की मारी हूं, भैया प्यार की मारी है तो वो आप नेपाल में रह के अपने प्यार को पूरा कर सकती थी। सचिन के यहाँ पे कोई हवाई जहाज नहीं चल रहे थे हमारे देश के अंदर, कोई इसका फाइनेंस इतना बैकग्राउंड सॉलिड नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान ही आता, वो नेपाल में रह के अपने प्यार को परवान चढ़ा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद इंडिया ही आना था। क्यों? मैं इसको दे सकता हूँ, एक मिनट। देखिए, हम लोग वैसे देखिए जासूसी की कहानी जो है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन संजीव जी ने कहा कि वो इंडिया ही क्यों आई, इसका जवाब मेरे पास है। देखिए, पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो आई इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे उसका जो समाज है, जो उसका रीति रिवाज है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत इजीली अडॉप्ट कर सकती थी। नेपाल में शायद इतनी जल्दी अडॉप्ट ना कर पाती। इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं, 15 अगस्त आने वाली है, और दिल्ली के करीब है ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे 15 अगस्त आने वाली है। एक्सपोज हो गए, अगर एक्सपोज ना होती 2 महीने के अंदर तो 15 अगस्त में कोई हो सकता था कि वीआईपी मूवमेंट को। संजीव जी, क्योंकि आप तो जासूसी के ही धंधे में है ना, आप प्राइवेट डिटेक्टिव हैं, तो आप जासूसी के धंधे में हैं, इस तरह की चीजें जब सामने आती है तो आप लोग सीधे तय कर लेते हैं कि सामने वाला जो है वो जासूस है या वो किसी के पीछे लगा हुआ है, उसकी इंटेंशन क्या है, या उसके अलावा आप लोगों को बहुत सारी और तफ्तीश करनी पड़ती है तब जाकर क्लियर होता है। देखिए, ऐसा है कि जासूसी के मामलों में सबसे पहले ये देखना पड़ता है जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर हमें शक क्यों हो रहा है। हमारे पास ऐसे कौन से एविडेंस हैं जिसे हम सर्कमस्टेंस एविडेंस बोलते हैं, कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं। कॉन्क्रीट एविडेंस ढूंढना जासूस का काम है, और सर्कमस्टेंस एविडेंस लेके हमारे पास क्लाइंट आता है जो बताता है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मुझे शक हो रहा है। उस शक को मिटाना एक प्राइवेट डिटेक्टिव का काम है, जो हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा करते हैं।
इस इन्वेस्टिगेशन में ये समझना पड़ेगा कि उसके पास एक ही स्टोरी कि मैं पबजी और मैं बच्चे और मेरा प्यार और मैं सब कुछ, ये सारी बात समझ में आ रही है। ये सर्कमस्टेंस है, एविडेंस एटीएस को ढूंढना है। एटीएस एविडेंस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है? जैसा कि सबने कहा कि कोई भी अगर कहते हैं स्पाई भेजा जाता है तो उसको टाइम टू टाइम बताया जाता है कि क्या काम करना है। पहला काम आप देश के अंदर एंटर कर गए। तो मैं संजीव जी ये सब बातें ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी पहला अगर मान लीजिए फर्स्ट स्टेप में ही थी सीमा, तो उसको अभी क्या करना था और क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, अभी उसको ये करना था कि उसने हिंदुस्तान के अंदर एंट्री करनी थी, कर ली। उसको उसके बाद अपने वहां पे जहां वो रह रही थी वहां पे अपना विश्वास पैदा करना था, वो भी कर लिया। अब उसके बाद पैसे की ट्रांजैक्शन, मनी ट्रांजैक्शन करने के लिए उसको रास्ते बनाने थे, जिसके लिए उसने आधार कार्ड ले लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कहीं भी मूव करना है, कुछ भी करना है, आपको पैसा तो चाहिए। सचिन के पास पैसा था नहीं। ऐसे में समझना यह पड़ेगा कि जब वो पकड़ी जाती है उसके पास एक भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये कह सके कि मैं गुलाम हैदर से शादी तोड़ के आई हूं। वो पकड़ी जाती है उसके पास एक भी ऐसा एविडेंस नहीं जो ये कह सके कि मैंने नेपाल में ये रहे मेरे पेपर्स, ये रहे मेरे आधिकारिक पेपर जिसके अकॉर्डिंग मैंने शादी कर ली है। सिर्फ स्टोरियां, कहानियां। जासूसी करवाते हैं? बिल्कुल करवाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो करवाते हैं। बिल्कुल करवाते हैं। आर.के. यादव जी कह रहे हैं तो वो तो किसी लायक ही नहीं है। नहीं, ऐसे लोग बहुत जगहों पे प्रोफाइल होता है। सीमा का जो प्रोफाइल है उस इन्वेस्टिगेशन में उस प्रोफाइल को कहां यूज करना ये हम समझते हैं। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपको मैं सीमा दे दूं, बिल्कुल कल से सीमा आपके लिए काम करने वाले, तो क्या करवाएंगे? देखिए, मैं उसके प्रोफाइल को फिट करूंगा, वहां पे जहां पे कि हमें मिलिट्री इंटेलिजेंस या जहां पे जो वीआईपी मूवमेंट्स होने वाली है, जेवर कहते हैं एयरपोर्ट है, 15 अगस्त आने वाली है, तो वहां के जो नीचे के लोग हम कहते हैं फोर्थ क्लास कहते हैं, लोग एम्प्लॉय कहते हैं, उनको ट्रैप करके उनसे इंफॉर्मेशन गैदर करके, क्योंकि वो सुंदर है, उम्र कम है, 4 बच्चे, तो आज हमें पता है ना, जिसको ट्रैप करेगी उसको तो नहीं पता ना उसके 4 बच्चे। विश्वास क्यों नहीं कर रहे कि उसके 4 बच्चे? बताइए, उम्र कम है। अरे बाल विवाह नहीं हो सकता है क्या? उसका बाल विवाह हो गया होगा पाकिस्तान में? तो नहीं, हम ये कहते हैं कि उसके 4 बच्चे हैं, क्योंकि वहां पाकिस्तान में बहुत छोटी उम्र में शादी हो जाती है और डीएनए में पता भी चल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हर आदमी अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकता है, जो कि सीमा ने किया, बच्चों ने किया। संजीव जी, उनके बच्चों से क्या करवाते हैं? अब मान लीजिए सीमा से तो आपने कहा कि भैया वो 4th ग्रेड लोगों के साथ जोड़कर वो कुछ आप इन्फॉर्मेशन निकलवाते हैं, उनके बच्चों से क्या करवाते हैं? क्योंकि बच्चे भी एकदम जय हिंद, जय भारत और भारत माता की जय, जय श्री राम के नारे लगाते हैं। बच्चे आने वाले दिन में 4 तो कहते हैं हमारे नागरिक बनते देश के सबसे पहले, उसके बाद बड़े होते आर्मी को ज्वाइन करते, पुलिस को ज्वाइन करते। जैसे कि उसमें से एक बच्चा बोल रहा था कि मैं आर्मी को ज्वाइन करूंगा बड़ा होके, वो तो पहले ही अपनी इंटेंशन बता रहा है। वो क्यों बता रहा है? क्योंकि कल वो जब आर्मी को ज्वाइन करेगा तो जो ये इंटरव्यूज चल रहे हैं उसमें तो बोला जाएगा कि हाँ मैं तो पहले भी बोलता था मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। ये जो अंडर कवर स्टाइल है वो अभी से उन्होंने अपना लिया था। मतलब ये है कि बहुत लंबा प्लान था इनका, मतलब अगले 15-20 साल का प्लान लेकर ये आए थे। सीमा हैदर की बात करें तो सीमा हैदर को प्यार करती है, मान लेते हैं उसको ही ऊपर कर देते हो, प्यार करती है, प्यार को ऊपर कर दिया। हाँ, प्यार ऊपर कर दिया। भला किसका? सिर्फ सचिन मीणा का। लेकिन अगर वो खुदा अगर गलत निकली तो देश का नुकसान हो जाएगा। अगर गलत निकली तो देश का नुकसान हो जाएगा। और ऐसे में जब देश की सुरक्षा की बात होगी तो आप दिमाग से सोचेंगे कि दिल से सोचेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि दिल से सोचना चाहिए, दिमाग से सोचना चाहिए। जब जीरो टॉलरेंस, हमारी जीरो टॉलरेंस नीतियां हैं, हमारा मोदी भारत, देश भारत, ये तो सब सोचने के बाद हम जीरो टॉलरेंस होते हुए उसको भेजते हैं। उसको सिरे से देखे प्यार करते शादी करते हुए ध्यान रखती है कि नहीं रखती? बहुत ज्यादा है। और वो लोग, वो जो अपने भाई साहब, क्या नाम है आपका? संजीव देशवाल। संजीव भाई की उससे ज्यादा जासूसी करती हैं। दारू पीता कि नहीं, सिगरेट पीता, सब जासूसी करती हैं शादी करने से पहले। आज की तारीख में कोई महिला अगर शादी करना चाहती है सबसे पहले वो एक इंक्वायरी करवाती है कि बैकग्राउंड क्या क्या, फाइनेंस कैसा है इसका, क्योंकि फाइनेंस की वजह से उसको सर्वाइव करना है। 8,000 वाले फाइनेंस, इससे अच्छा तो उसका आदमी कमाता था, हैदर कमाता था भाई, 70,000 में भेजता था उसको, 80,000 में भेजता था, 80,000 और वो 8,000, और वो भी क्या। अब सचिन के बारे में क्या बोलना, सचिन ने बनाया ना उसके पेपर, और तो किसी ने नहीं बनाया ना, सचिन ने उसके पेपर बनाए। सचिन ने उसको एक तरीके से पूरी की पूरी मदद करी लाने में, अपनों ने तो मारा यहाँ पे, वरना वो अकेले कैसे आती है? सोशल मीडिया के ट्रेंड को समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे जो ये कहते हैं ट्रैप चलता है ना, इसमें सबसे प्रॉब्लम वाली बात क्या है? सोशल मीडिया में जो सामने वाला ट्रैप कर रहा है तो वो जो आपको दिखा रहा है सिर्फ आपको वही दिख रहा है, आप उसके अलावा कुछ नहीं दिख सकता जो सोशल मीडिया पे ट्रैप करने वाला दिखा रहा है। जब अंजू को दिखाया नसरुल्लाह ने,
तो जो अंजू को अच्छा लगा नसरुल्लाह ने वो दिखाया। आपने कभी किसी को ऐसे ट्रैप किया है? क्योंकि आप भी जासूस हैं। देखिए मैं ऑनलाइन दिखाता ये सब बातें नहीं कर सकता क्योंकि ये तो मेरे प्रोफेशन के अगेंस्ट हो जाएगा। सर मैं कह रहा हूँ नाम मत बताइए, लेकिन ट्रैप किया है ऐसा किसी को कि नहीं? देखिए इन्वेस्टिगेशन में इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो ऐसे डिस्कस नहीं किए जाते। फंस जाओगे, मत बोलो। ठीक है, क्लियर, पुलिस सिंपल सी बात। इन्वेस्टिगेशन हमने किया है। हाँ, ये देखिए खुलकर बोल रहे हैं। बताने की जरूरत है, बट होता है, किया जाता है। जहाज किया में जाल फेंक रहे, मत फंसो। हाँ, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन नहीं बताई जा सकती। लेकिन एक मैं बात- कह रहा हूँ कि नाम आप मत बताइए। हाँ, साहब, मान लीजिए आपने कभी सिन्हा जी के लिए किया मान लीजिए अगर नाम नहीं बताते